नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा समय और दूरी का भाग तीसरा है। कौन सा है? समय और दूरी का भाग तीसरा है। और इसमें दो भाग हो चुके हैं। मैंने दो भागों में सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाया है कि अगर दूरी दे रखी हो अनुपात में और चाल दे रखी हो अनुपात में दे रखी हो, तुम्हें समय दे रखा हो, तो उसे कैसे कैसे करते हैं। मैंने तीनों चारों तरीके बताए, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ वो है तुम्हारे क्वेश्चन। कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें कैसे कैसे तुम्हें करना है। और इसी प्रकार मैंने पहले भी तुम्हें, इससे पहली जो क्लास है उसमें भी मैंने तुम्हें समझाया है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं बताए थे। अब जो मैं बताऊँगा तुम्हें क्वेश्चन बताऊँगा और बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चनों को करोगे। और देखना तुम, इससे शॉर्ट जो ट्रिक होगी उससे कराने की कोशिश करूँगा। और आपका एक भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं करूँगा? एक भी क्वेश्चन मैं तुम्हारा छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा दावा है। कि देखेंगे पहला क्वेश्चन और कैसे कैसे स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर वास्तव में ये आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। और आपको कोई डाउट है या आपको वास्तव में क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिखें, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हम कैसा यानी कि पढ़ा रहे हैं या हम पे कोई गलती हो रही है, उस चीज़ से पता चलता है, ठीक है ना। तो देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे पहले। मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए और देखेंगे क्वेश्चन। एक मिसाइल एक 1260 किलोमीटर पर घंटा, सॉरी हाँ सही है, एक मिसाइल 1260 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है। एक सेकंड में चलती है, एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? ये क्वेश्चन है, देखेंगे। सबसे पहले और सबसे छोटा ही क्वेश्चन है, सबसे पहले और सबसे छोटा ही क्वेश्चन है समय और दूरी का। देखो, सबसे पहले मैं यही चीज़ आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे, देखो इसने बोला है एक मिसाइल 1260 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है, ठीक है। उसने बोल दिया, उसने चाल दे दी। एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? क्या करेगी? वह कितने, एक सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है। देखेंगे, हमें दे रखी है किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है, और बात वो कर रहा है मीटर और सेकंड की बात। तो मैंने तुम्हें बताया था मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। देखो, ये लिखा हुआ है हमारा 1260, लेकिन किलोमीटर पर घंटा है। और इसे जब देखो, ये बड़ी इकाई है और ये देखें तो इससे छोटी इकाई है। सेकंड और मीटर क्या है? छोटी इकाई है। जब छोटी इकाई में हमें करना हो तो गुणा करेंगे, ऊपर छोटा अंक लिखेंगे और नीचे बड़ा। लेकिन गुणा किससे करेंगे? 5/18 से। मैंने बताया था, ये भी बताया था ये कहाँ कहाँ से निकलेगी और कैसे बनता है, हम क्यों इससे गुणा करते हैं, ठीक है। इस प्रकार गुणा करेंगे। अब ये चीज़ मैंने पहले ही बता दिया। अब देखेंगे तो सेकंड और मीटर में, इससे गुणा करते ही सेकंड और मीटर में निकल के आ जाएगा। अब ये किस में है? किलोमीटर पर घंटा में। अब देखेंगे, 6 से ये 2 बार, 1 बार और 0, 6 से ये 3 बार, 3 से ये 7 बार, ठीक है। और 7 पंजे 35। अब इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है 350 मीटर पर सेकंड। कितना? 350 मीटर पर सेकंड की चाल बनेगी वो, अगर हम मीटर पर सेकंड में निकालें इसे तो, ठीक है। अब उसने पूछा का एक सेकंड में
वह कितने मीटर, देखो 1 सेकंड में ही तो है, पर सेकंड का मतलब एक सेकंड ही होता है, ठीक है ना। 1 सेकंड में वो 350 मीटर की दूरी तय कर देगी। कितनी कर देगी? 350 मीटर की दूरी तय कर देगी 1 सेकंड में, और इसी चीज़ को वो पूछ रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन था ये। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 10 मिनट में, एक व्यक्ति 10 मिनट में 1200 मीटर मीटर लंबी एक गली को पार करता है, उसका वेग किलोमीटर पर घंटा क्या है? को पार करता है, उसका वेग किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा है। देखो उसने पूछा है, देखेंगे एक व्यक्ति 10 मिनट में कितना चलता है? 1200 मीटर। अगर 10 मिनट की बात करें, मिनट में कितना चलता है? 1200 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है? 1200 मीटर चलता है। अगर 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट की बात करें तो देखो 1200 और बटे 10, इसका मतलब हो गया 120 मीटर। कितना? 120 मीटर। 120 मीटर हो गया। अब देखेंगे 1 मिनट में, अब 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1 मिनट को 60 सेकंड भी बोल सकते हैं। तो 60 सेकंड कितने? 120 मीटर चलता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो 60 सेकंड में कितना? 120 चल रहा है। तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में देखें तो 120 और बटे तुम्हारे 60, ठीक है, कितने हो गए? 2 मीटर। कितना चलेगा? 2 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 2 मीटर। उसने पूछा क्या है, देखेंगे। अब इस चीज़ को हम एक तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 2 मीटर। या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड। कितना बोल सकते हैं? 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब तो यही होता है कि 2 मीटर चल रहा है वो 1 सेकंड में। कितना चल रहा है? 2 मीटर चल रहा है वो 1 सेकंड में। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। जब इस प्रकार लिख सकते हैं 2 मीटर, लेकिन उसने पूछा है कि किलोमीटर पर घंटा में करना है उसे। किस में करना है? किलोमीटर पर घंटा में। तो गुणा किससे करेंगे? अब देखो छोटी इकाई है, जब ये छोटी इकाई है तो हमें बड़ी इकाई में करना है। तो बड़ी इकाई में करना तो बड़े अंक को ऊपर रखेंगे, 18/5। तो देखो कितना हो गया? 36/5। इसका मतलब हो गया 7.2 किलोमीटर पर घंटा। इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो देखो दोबारा देखेंगे, 10 मिनट में वो 1200 मीटर चल रहा है। जब 1 मिनट की वैल्यू निकालेंगे तो 120 मिनट चलेगा, वो मीटर चलेगा। अब 60 सेकंड में कितना चल रहा है?
भाई देखो, अगर 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी तो लिख सकते हैं, 1 मिनट को 60 सेकंड भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो हमारा 120 ही मीटर चल रहा है। अगर 1 सेकंड की वैल्यू निकालेंगे 120/60 तो कितने निकलेंगे? 2 मीटर। इसका मतलब ये है कि 2 मीटर जो चलता है वो 1 सेकंड में चलता है। इसका मतलब कि 2 मीटर पर सेकंड की चाल हो गई उसकी, 2 मीटर पर सेकंड की चाल हो गई। जब इस 2 मीटर को हम किलोमीटर पर घंटा में करेंगे तो 18/5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। जब 18/5 से जब गुणा किया तो 36/5 और 7.2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, देखो याद रखने की ट्रिक यही होती है कि अगर बड़े में हम कर रहे हैं तो बड़े को ऊपर रखेंगे, छोटे में कर रहे हैं तो छोटे को ऊपर रखेंगे। ठीक है, इकाई को देखना है कि कौन सी बड़ी इकाई है कौन सी छोटी इकाई है। तो देखो ये छोटी इकाई में था पहले, अब हमें बड़ी इकाई में करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो मैंने तुम्हें औसत से संबंधित मैंने दोनों क्वेश्चन बताए थे कि अगर औसत में अगर समान चाल दे रखी है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन असमान चाल दे रखी है तो उसका फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। पहले तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले जो समान क्या है, समान दूरी है, तो उसके लिए समान दिशा है या समान दूरी है, उसके लिए औसत चाल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसे कैसे करेंगे। देखो एक कार 32 किलोमीटर पर घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है। 32 किलोमीटर पर घंटा से एक कार 32 किलोमीटर पर घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, और 68 किलोमीटर पर घंटा से वापस आती है। 68 किलोमीटर पर घंटा से वापस आती है। इस पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? आती है और वापस आती है और इस पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। औसत गति क्या है, ये क्वेश्चन है। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखेंगे कैसे। एक कार 32 किलोमीटर पर घंटा से एक निश्चित दूरी तय करती है। क्या करती है? 32 किलोमीटर की रफ्तार से, यानी स्पीड से, यानी कि चाल से 68 किलोमीटर पर घंटा से वापस आती है। अब तुमने देखा कुछ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से यहाँ तक गई, तो कौन सी स्पीड से गई? 32 किलोमीटर पर घंटा से। ठीक है, अब देखें तो यहाँ से वो वापस भी आई है, यहाँ से वो वापस भी आई है। कितनी स्पीड से आई है? वो आई है 68 किलोमीटर पर घंटा से, 68 किलोमीटर पर घंटा से। तो एक चीज़ बताओ, जब यहाँ से गई यहाँ आई, जब यहाँ से गई यहाँ आई तो 32 की स्पीड से, फिर यहाँ से वो वापस भी हुई है कितने से? 68 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। देखें तो ये दूरी और ये दूरी बिल्कुल बराबर है, समान है,
दूरियां समान है। जब दूरी समान हो, इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, जब दूरी समान हो तो चाल, औसत चाल का जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो था तुम्हारा 2ab अपॉन a प्लस बी, यही तो था। देखेंगे औसत चाल बराबर जो मैंने बताया था 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। इसी फॉर्मूले से तुम क्या करोगे, इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा दोगे अगर तुम्हारी दूरी समान है। देखेंगे यहाँ से गया फिर वहीं से लौट के वापस आया, तो इसका मतलब ये है कि उतनी ही दूरी तय करी है उसने आने में और जाने में, तो उसकी चाल जो पूछी गई है औसत चाल, तो उसी को हम निकालेंगे। देखो ये क्या होती है हमारी पहली चाल, तो 2 गुणा 32, और बी होती है हमारी दूसरी चाल तो गुणा 68, और बटे a प्लस बी यानी कि 32 और प्लस के 68, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है देखा जाए तो। देखो देखेंगे तो ये बनेंगे तुम्हारे 2 गुणा 32 और गुणा 68 और बटे ये हो गए तुम्हारे 100, कितने हो गए 100। और देखेंगे इन सब का जब गुणा करोगे तुम, इन सब का अगर गुणा करोगे तो ये बैठेंगे तुम्हारे, देखो इन्हें काट ही दें पहले, ये तो 50 बार कटेगा 2 से, और ये कटेगा 16 बार, और ये कटेगा तुम्हारा 2 से 25 बार, और इनका आपस में गुणा करोगे तो ये बैठेंगे तुम्हारे 1088 और बटा 25 करके देख लेना। इनका जब गुणा करोगे तो 1088 बटे 25। अब इससे जब भाग देंगे इसमें तो ये बैठेगा तुम्हारा 43.52 इतनी दूरी बैठ गई तुम्हारी। क्या बैठ गई? इस पूरी यात्रा की जो औसत गति है कितनी है तुम्हारी 43.52, ठीक है। इतनी स्पीड है तुम्हारी गति, औसत गति कितनी है 43.52। देखो दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। उसने बोला है कि 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो जाता है, ठीक है। कोई दूरी, एक दूरी निश्चित दूरी है, माने कि चलो कि 1 किलोमीटर है या 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर है, लेकिन उसने आने में भी 100 मीटर की ही दूरी तय की होगी। जब वो वापस आया वहीं से, अपने स्थान पर वो वापस आया वहीं से, तो निश्चित है कि दोनों दूरियां समान होंगी, इसका मतलब बराबर होंगी, ठीक है। जब औसत चाल जब हम निकालते हैं तो समान दूरी के लिए डायरेक्ट औसत चाल का जो फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस के b, ठीक है। अब देखो 2 लगा दिया हमने, और a होती है हमारी पहली चाल और b होती है हमारी दूसरी चाल, और पहली चाल को जोड़ दिया दूसरी चाल के साथ, ठीक है। इन्हें जब देखो, इन्हें जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 100 बनेगा, और इसे 16 बार 2 से, और 2 से ये 50 बार, और इस 2 से ये 25 बार। जब 16 का 68 में गुणा करोगे तो 1088 आएगा, ठीक है। और नीचे कितने हो गए तुम्हारे 25 से जब इसमें भाग दोगे तो 43.52 की गति निकल के आएगी, ठीक है ना। और इसी गति जो उसने पूछा है पूरी यात्रा में, उसकी औसत चाल क्या थी, तो औसत चाल हमने निकाल ली, क्योंकि औसत चाल का ही तो फॉर्मूला है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखेंगे दोस्तों। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखो अब इसमें तो तुम्हें दे दिया कि उसी स्थान से चला और वहीं पर वो वापस आ गया लौट के, तो इसमें क्या हुआ था, दूरी समान थी। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन, एक तरीका, एक ऐसा भी बताया था मैंने कि अगर हमें अगर दूरियां अलग अलग दे दी, इसका मतलब भिन्न भिन्न दे दी, तो आप क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्या फॉर्मूला यही लगाओगे? नहीं, लगा ही नहीं सकते। जब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैंने तुम्हें बताया था। कैसे कि ये जो फॉर्मूले बने हैं ना, ये कहाँ से बने, उसी तरीक़ा से मैंने बना के तुम्हें बताया भी था कि 3 का आ जाए, 4 का आ जाए, कैसे कैसे फॉर्मूला बनाना है। अगर फॉर्मूले से संबंधित, फॉर्मूला कब लगता है? फॉर्मूला जब लगता है जब तुम्हारी दूरियां समान हो लेकिन असमान दूरी हो। जैसे कि देखो क्वेश्चन, एक किसी निश्चित दूरी
निश्चित दूरी को तीन भिन्न गतियों के साथ तय करता है। पहली 3 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर घंटा 9 किलोमीटर पर घंटा के साथ दूसरी 6 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर पर घंटा के साथ तीसरी 9 किलोमीटर की दूरी 18 किलोमीटर पर घंटा देखो 18 किलोमीटर पर घंटा के साथ तय करता है। एक ही दूरी नहीं है, ये एक ही पूरी यात्रा की औसत चाल या गति बोलेंगे कितनी है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अगर हमारी दूरियां समान ना हो तो फिर किस प्रकार क्वेश्चन को निकालेंगे, देखेंगे। एक किसी निश्चित दूरी को 3 भिन्न गतियों के साथ तय करता है, मतलब उनकी जो चाल है 3 तरह से चाल बनाई उसने। 3 तरह से चाल बनाई तो देखो कैसे कैसे बनाई। पहली 3 किलोमीटर की जो दूरी तय करी है उसने 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से करी है। देखो यहां से देखेंगे, ठीक है। देखो पहली जो दूरी तय करी है उसने 3 किलोमीटर की जो दूरी तय करी है 9 किलोमीटर पर घंटा। देखो 9 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड लगाई है। और 6 किलोमीटर की दूरी, और ये जो 6 किलोमीटर की जो दूरी है किलोमीटर, और ये भी किलोमीटर, जो 6 किलोमीटर की जो दूरी है वो करी है उसने 15 किलोमीटर पर घंटा, 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। और 9 किलोमीटर की जो दूरी है वो करी है इसने 18 किलोमीटर पर घंटा, 18 किलोमीटर पर घंटा। अब देखेंगे, देखो इसमें देखेंगे तो दूरियां देखो 3 किलोमीटर यहाँ, 6 किलोमीटर यहाँ, 9 किलोमीटर यहाँ। तो इन्होंने जो स्पीड जो बांधी है 3 तरह से तो स्पीड चली है और अलग अलग दूरियों में चली है। क्या करा है, अलग अलग दूरियों में चला है। देखो 3 किलोमीटर की जो दूरी तय करी है उसने 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से करी है। 6 किलोमीटर की जो दूरी करी है उसने 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से करी है। और 9 किलोमीटर की जो दूरी तय करी है उसने 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दूरी को क्या किया है, उसने यात्रा किया है। ठीक है, दूरी को तय किया है। अब देखें तो उसने पूछा है कि सभी को मिलाकर औसत चाल क्या होगी, सभी को मिलाकर औसत चाल क्या होगी। देखो जो औसत
औसत चाल, औसत चाल। अब इसमें कोई फॉर्मूला तो लगने वाला है नहीं है, तो देखो बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट ही इसमें काम आएगा। तो देखेंगे कैसे करेंगे। देखो पहले मैंने बताया था औसत चाल, इसका मतलब दूरी बटे क्या होता है हमारा समय। तो दूरी कितनी हमारी 3 किलोमीटर, और देखो ये भी 3 किलोमीटर, और ये भी कितनी हमारी 9 किलोमीटर। ये 3 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे करेंगे और नीचे रखेंगे। अब देखो यहाँ क्या आएगा, दूरी तो ऊपर आ गई, दूरी के बाद क्या आता है हमारा समय। यहाँ पे भी समय, यहाँ पे भी समय, यहाँ पे भी समय, क्योंकि इस दूरी का इसका समय अलग, इस दूरी का इसका समय अलग, इस दूरी का इसका समय अलग। ठीक है, ऊपर दूरियों को हमने क्या करा, जोड़ा है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम समय को जोड़ेंगे। तो किस प्रकार जोड़ेंगे, समय तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, दूरी पता है और चाल पता है। तो समय बराबर क्या होता है, देखो समय बराबर मैंने तुम्हें पहले भी बताया, यहाँ देखेंगे समय, समय निकालना हो तो क्या करेंगे, दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी बटे चाल, इसका मतलब दूरी में हम चाल से क्या करेंगे, भाग करेंगे। दूरी बटे हमारी चाल, क्या निकालेंगे, समय। और समय की हमें यहाँ जरूरत है। तो देखेंगे पहले की दूरी कितनी है 3, और चाल कितनी है 9। तो ये हमारा क्या हो गया, समय हो गया प्लस। अब यहाँ से भी समय को निकालेंगे। तो देखो दूरी कितनी हमारी 6 किलोमीटर, और लेकिन चाल कितनी है 15 प्लस। अब यहाँ देखेंगे कितनी दूरी है 9, और चाल कितनी है 18। पहले की दूरी हो गई, पहले का समय हो गया, दूसरे की दूरी हो गई, दूसरे का समय हो गया, तीसरे की दूरी हो गई, तीसरे का क्या हो गया हमारे पास, समय। ठीक है, क्योंकि देखो समय ही तो दूरी बटे चाल, तो समय बराबर होता है, वो होता है हमारा दूरी बटे चाल। अब देखेंगे, देखो अब जब हम इन्हें हल करेंगे तो देखो कितने बैठेंगे, 3 और 6 हमारे 9, और 9 18, कितने हो गए 18। ऊपर तो हो गए हमारे 18, और बटे नीचे। इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो कितने बैठेंगे हमारे 90। कितना बैठेगा 90, तो 90 बैठेगा। अब देखेंगे 9 से 10, तो 10 का गुणा 3 में करेंगे, तो 10 या 30, और प्लस 15 से कितनी बार 6 बार, और 6 का गुणा करेंगे इसमें तो 36, प्लस 18 से कितनी बार 5 बार, तो 5 का इसमें गुणा करेंगे 45। तो देखो 18 ऊपर, 18 गुणा ये 90 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, 90 और बटे ये सब टोटल कितना हो गया देखें, तो ये टोटल बैठेगा तुम्हारा 11, और फिर 11, 111। देखो इन्हें सब जोड़ोगे तो 111 बैठेंगे, 90 ऊपर पहुंच गए, तो ये हो गए तुम्हारे देखो 18 निम्मा। देखो यहीं से काट भी सकते हो, ये कटेगा 3 से ये 30 बार, और ये 3 से ये 3 तिया 9, और 3 21, तो 18 तिया 54, और बटे हमारे 37। ठीक है, ये बनेगा जो हमारी जो औसत चाल होगी 540 बटे 37, ओ 37 तो कभी कटेगा नहीं। जब 37 नहीं कटेगा तो ऑप्शन में भी हमारा यही दे रखा है, ये हमारा उसमें भी नहीं दे रखा। देखो ऑप्शन में जो भी देगा उसी को करना है तुम्हें। अगर पॉइंट में देगा तो इसे भाग दे के कर देना, अगर ऐसे ही दे रखा है तो इस ऐसे भी देख सकते हो, या हमें भाग में भी दे सकता है, इसमें भाग दे के जो शेष बचेगा, मतलब समझे कि जैसे कि हम उसमें सही बट्टे में जो करते हैं जैसे यूँ लिख देते हैं, तो इस प्रकार भी हमें दे सकता है वो। ठीक है ना, तो जैसे भी दे, अब ऐसे ही दे रखा है तो ऐसे ही करेंगे, तो किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, कितना किलोमीटर पर घंटे की उसकी क्या हो गई, औसत चाल हो गई। तो मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, क्या था यहाँ पर, अगर इस चीज़ को समझ जाओगे तो अगर तुम फॉर्मूला भी भूल गए ना तो इस कॉन्सेप्ट से करोगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल ठीक मिलेगा। ठीक है ना, आपको बिल्कुल जो आंसर मिलेगा बिल्कुल करेक्ट मिलेगा, लेकिन इसमें कोई गलती ना हो, इस बात को ध्यान रखना। देखो नीचे हमेशा हमारा क्या आता है, समय, दूरी बटे समय, जब भी तो हमारी चाल निकल के आती है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। लेकिन हमें यहाँ समय नहीं दे रखा है, हमें ये तो पता है कि हमें कितनी दूरी दे रखी है और चाल भी दे रखी है, तो समय तो हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें कॉन्सेप्ट करना है। देखो मैं रिपीट करता हूँ दोबारा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है कि अलग अलग गतियों से, यानी कि
चालों से उसने दूरी तय की है। कैसे करी है कि 3 किलोमीटर की जो दूरी है 9 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चली है, और 6 किलोमीटर की जो दूरी है उसने चली है 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और 9 किलोमीटर की जो दूरी है वो चली है 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। ठीक है, दूरियां देखें तो असमान है, असमान मतलब भिन्न है। तो देखो 3 चल रहा है, 6 चल रहा है और 9 चल रहा है। दूरियां ऊपर लिख ली हमने तीनों। ठीक है, तीनों दूरियां लिखनी, लेकिन औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय होता है। अब समय हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, समय दिखाई नहीं दे रहा कितने घंटे में उसने तय करी है। अब देखें तो देखो 3 किलोमीटर की दूरी 9 की स्पीड से करी है, तो समय निकालेंगे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे भी समय निकालेंगे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, इनसे निकालेंगे समय। देखो दूरी हो गई, समय हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया, दूरी हो गई, समय हो गया। दूरी बटे समय क्या होता हमारी चाल। ठीक है, निकल ही आई। अब दूरियों को, सभी दूरियों को हम जोड़ देंगे तो 18 बन रही है। अब इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे इन तीनों का तो कितना बनना 90। 9 से इसमें 90 में भाग देंगे 10, और 10 का गुणा करेंगे 3 में तो 30। भिन्न तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये 5 की क्लास में सिखाई जाती है भिन्न। और 15 से इसमें भाग देंगे, फिर उसमें गुणा करेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 चंग 36। अब 18 से 5 बार जाएगा, 5 गुणा उसमें करेंगे तो 45। इन सब को जोड़ेंगे तो 11 बैठेंगे, 90 को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, गुणा में जब ये 3 से 30 बार कटेगा, ये 3 से 37 बार, और 30 का जब गुणा 18 में करेंगे तो 540 बटे 37, तो किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल हो गई उसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, तभी तो मैंने तुम्हें बताया था इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, तभी मैंने क्वेश्चन को पहले भी बता दिया है कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आता है। अगर मान के चलो आप अगर फॉर्मूला भूल गए तो इस प्रकार क्वेश्चन को आपको करना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारी जो वीडियो मिलेगी ना, अब हमारी जो आज से जो वीडियो मिलेगी वो मिलेगी तुम्हें रात को 9 बजे। कितने बजे? 9 बजे, करेक्ट 9 बजे आपकी वीडियो मिलेगी। ठीक है, अब से मैंने इसका टाइम तुम्हारा निश्चित कर दिया है कि डेली का जो टाइम होगा 9 बजे, रात को 9 बजे आपको ये वीडियो मिल जाया करेगी। ठीक है, 9 बजे। अब तुम्हें कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, 9 बजे आप खोलोगे तुरंत आपको क्या मिलेगी वीडियो। ठीक है, अगर 9 बजे के बाद अगर वीडियो नहीं मिलती है तो इसका मतलब ये है आज वीडियो नहीं पड़ी है। तो आज से मैंने ये टाइम निश्चित कर दिया है तुम्हारा कि 9 बजे आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना, करेक्ट 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप खोल के देखोगे तो। अब ये मैंने बहुत अच्छा टाइम रखा है। ठीक है ना, अगर हमारे पास भी कोई काम होगा तो हम दिन में कर सकते हैं, और तुम्हारे पास भी कोई काम होगा तो तुम भी कर सकते हो। 9 बजे, रात को 9 बजे देखो तो आपको ये खुला मिलेगा। ठीक है ना, 9 बजे आपकी क्लास पड़ी हुई मिलेगी आपके चैनल पर। हेमराज क्लासेस चैनल है और उसकी प्लेलिस्ट है जीरो से हीरो, दोनों प्लेलिस्ट मैंने जीरो से हीरो ही बना रखी है, रीजनिंग की भी और मैथ की भी। ठीक है ना, देखें जाके। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ही कुछ मिलने वाला है। आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है जीरो से हीरो लेवल पे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक कार्य की गति, एक कार की गति 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड है। कार की गति किलोमीटर पर घंटा में होगी। कितना छोटा क्वेश्चन है, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है। देखेंगे, मैंने पहले तुम्हें बताया है अगर छोटी इकाई में तुम्हें चाल दे रखी है तो उसे बड़ी इकाई में करना है, और उसकी मैंने ट्रिक भी बताई है कि 18/5 से गुणा करना है। ठीक है, कब करना है? देखो 20 और गुणा 18। आपको याद कैसे रहेगा कि
छोटी में 18/5 से करना है या 5/18 से करना है। देखो बड़ी में करवा रहा है तो बड़े अंक को ऊपर रखेंगे, तो 18 और बटे 5, और 5 से इसे काटेंगे 4 बार, तो कितने हो गए, 18 चौका 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल हो गई उसकी किलोमीटर पर घंटा में। उसने बोला है कि 20 मीटर पर सेकंड की बात है, तो ये छोटी इकाई है और बड़ी इकाई में वो करवा रहा है, तो बड़े अंक को ऊपर रखेंगे, छोटे को नीचे। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी, एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी (3.25 घंटों में तय करता है। उसकी गति होगी। देखो गति यानी कि चाल, गति। देखो जब चाल निकालें, देखो उसने बोला है एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन उसे जो समय लगता है वो कितना लगता है, 3.25 घंटों में तय करता है। इसका मतलब 3 घंटे और कुछ और मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगर उसकी स्पीड निकालें तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है तुम्हारा दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी तय करी उसने, 390, और कितने समय में, 3.25। अगर इस पॉइंट को हटाना है तो 100 से क्या करेंगे हम, गुणा, क्योंकि दो अंक लगे हुए पॉइंट के बाद, तो 2 अंक बाद गुणा करेंगे। ठीक है ना, देखो इससे 25 से काटेंगे तो 4 बार, और इससे 25 से काटेंगे तो 1 बार और 3 बार। ठीक है, और 13 से अगर इसे काटें तो 3 बार 30, तो इसका मतलब 120 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा की उसकी क्या निकली आई, स्पीड निकली आई। 120 किलोमीटर पर घंटा की क्या निकली आई, स्पीड निकली आई। और इसी बात को वो पूछ रहा है। ठीक है, उसी बात को वो पूछ रहा है। उसने पूछा है कि चाल क्या होगी। देखो दूरी बटे समय होती है, हमारी चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी तय करी उसने, 390, लेकिन कितने समय में, 3.25, और गुणा हमारा 100। ठीक है, तो इसने अगर काट पीट करेंगे तो 120 किलोमीटर पर घंटा की चाल थी उसकी, यानी कि गति थी। अगर तुमसे एक बात बताओ कि 120 किलोमीटर पर घंटा हो गई, लेकिन कभी कभार ये भी तो पूछ लेगा वो कि इसे मीटर पर सेकंड में बताओ। मीटर पर सेकंड में बताएंगे तो देखो ये बड़ी इकाई है, और छोटी इकाई में करने के लिए तो छोटे से गुणा ऊपर करेंगे और नीचे बड़ा रखेंगे। ठीक है, 6 से ये 20 बार और 6 से ये 3 बार, तो कितनी हो गई, ये हो गए 100/3। इसका मतलब समझे, इसका मतलब 33 सही 1/3 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी चाल बनेगी। तो दोनों तरीका मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कभी कभार तुम्हें क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है, कैसे कि ऐसे दे देगा कि आपको अनुपात पूछ लेगा। किसका अनुपात पूछेगा, गतियों का, इसका मतलब चालों का जो अनुपात होगा उसे पूछ लेगा। तो इस किस प्रकार क्वेश्चन करना है देखेंगे। देखो हर टाइप का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो। और दोस्तों आप देखो आप अगर वास्तव में पढ़ रहे हैं, तो किसी इधर उधर की बातों से कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि हम 4 लोगों में बैठ जाते हैं और एक ऐसी बात कर जाएगा तुम्हें कि तुम्हारे दिमाग पर खटक जाएगी कि यार ये मेरे से कैसी बात करेगा।
ठीक है। तो इधर उधर की बातों से ध्यान ना दें। कुल मिला के बात यह है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि देखो पढ़ाई ही सबसे मेन चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है, भविष्य में कहीं पे भी और कैसे भी काम दे सकती है तुम्हें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि इधर से, और देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आपने देखा होगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना इस चीज़ को कि हाँ होते हैं या नहीं। क्या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि तुम पढ़ रहे हो तो तुमसे कुछ ना कुछ जलन होती है कि लड़ाई करने के लिए आएंगे तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हें भटकाने के लिए, तो उन लोगों से भी दूर रहना है तुम्हें। और ज़्यादातर तो पड़ोसी होते हैं, तुम जानते होंगे इस चीज़ को, और जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ज़्यादातर कौन होते हैं, पड़ोसी होते हैं। तो ऐसे लोगों से तुम दूर ही रहना तो ही अच्छा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो इन चीज़ों से क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कोई भी कुछ नहीं करेगा ना। तो देखो तुम ही कुछ किसी, देखो हम जानते हैं कि हम किसी को बदल ही नहीं सकते, अगर हम किसी को समझाएं ना तो वो बदल नहीं सकता, लेकिन उसने अपने आप में ठान लिया कि मैं बदल के दिखाऊंगा तो वो बदल सकता है। तुम कितना भी किसी को समझाओ, वो तुम्हारे समझाने से वो समझेगा नहीं, लेकिन उसने ये बात बैठा लिया अपने दिमाग में, बात तो सही कह रहा है, तो बात तो वही हुई ना कि अपने आप से माना वो। जब तक वो अपने आप में मानेगा नहीं कि हाँ सही और गलत क्या है, तब तक वो मानेगा नहीं, तुम कितना भी समझाओ किसी को, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग समझाने, देखो समझाया किसे जाता है, जो किसी की बात को माने, समझाया उसे जाता है जो किसी की बात को माने। और आप मान के चलो कि आपने किसी को समझाया, आपने किसी को समझाया, जब आपने किसी को समझाया और वो समझता नहीं है, आपकी बातों को सुन के इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, तो आपका समझाना भी बेस्ट हो गया, बेकार हो गया। तो समझाया भी उसे जाता है जो कोई बात माने। तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना, किसी पर अपना टाइम वेस्ट ना करें तो ये अच्छा है। देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि आपने बैठा, आप देखे होंगे, देखो हमारा जब, तो देखो सबके साथ होता है कि हम अगर मन नहीं लगता हमारा तो हम 2-4 लोगों के साथ बैठने के लिए चले जाते हैं, लेकिन एक आदमी उसमें ऐसा होता है जो सभी को कुंसा देता है, बहस करने के लिए राजी रहता है। तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहें तो ये अच्छा है। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, और बाहर ना जाओ तो वो सबसे अच्छा होता है। अपनी पढ़ाई करो, अगर तुम्हें वास्तव में पढ़ाई, देखो पढ़ाई भी हम 24 घंटे नहीं कर सकते, इस बात को तो हम भी जानते हो, तुम भी जानते हो। अगर मन लगाना तो अपना कोई काम करो, या आप अपने जंगल घूमने के लिए चले जाओ, अगर वास्तव में आपका कोई खेती बाड़ी है। और दूसरी बात, खेती बाड़ी नहीं है तो जंगल की तरफ निकल जाओ, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट वीडियो वो देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, एक ट्रक, देखो मैंने महसूस की हैं सारी चीज़ें, तब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि बंदे की अगर कोई भी गलती ना होगी तो भी उसे क्या करा जाता है, उसे कोसा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और मैं एक चीज़ ही कहना चाहूँगा आपसे कि मैंने है ना अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और मेरे साथ हुआ है। जब मेरे साथ हुआ है तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप यकीन नहीं करोगे, हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं अपने कमरे से निकल के कहीं नहीं जाता हूँ, और जाता हूँ ना तो कोई ना कोई नई नई कहानियाँ मिलती हैं ढूंढने को। अब लड़ो उनसे, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। और मैंने कब से सीखी है, जब हमारे पापा ख़त्म हुए थे 2016 में, तब से इतनी बड़ी जिम्मेदारी आई कि सब सारी चीज़ें। देखो आपने देखा होगा कि मैंने ये चैनल वगैरह क्यों बनाया है। मैंने चैनल इसलिए बनाया है कि जो गरीब हैं, मैं भी गरीब ही था, हमारे पापा किसान थे और 2016 में वो ख़त्म हो गए, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी हो गई, पूरी जिम्मेदारी हो गई। मम्मी मेरे साथ रहती, मम्मी है हमारी, तो मम्मी हमारे साथ रहती हैं। तो आप जानते हो कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी जब जो घर का जब मुखिया अगर ख़त्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो फिर किस तरह से मतलब घर को मेंटेन करना होता है, पूरी जिम्मेदारी होती है। और जिम्मेदारियों से लड़ते हुए अगर कोई तैयारी करे तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक मेरा भाई भी है जो उसके दोनों माँ बाप ख़त्म हो गए, उसके वो हमारे चाचा लगते हैं, और वो भी बहुत परेशानी से लड़ रहे हैं। अब तुम लगा लो कि 2 भाई हैं, वो दोनों भाई अपना अलग खाना बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं, अभी तक शादी नहीं करी है क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं वो तो ये मानो कि हमसे भी ज़्यादा बहुत बुरी कंडीशन में चल रहे हैं, लेकिन उनने आज तक पढ़ने में कोई भी, पढ़ रहे हैं वो, जबकि बहुत छोटे छोटे थे, हमारी उम्र के हैं वो,
अब तुम लगाओ कि इतनी परेशानियों को झेलते हुए पढ़ रहे हैं, बहुत परेशानियों को झेलते हुए पढ़ रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो, एक ट्रक एक, और नसीब इतना ख़राब है उन लोगों का कि 3 बार नंबर आ गया उनका, फाइनल मेरिट में निकल जाते हैं, कभी उन्हें उसमें निकाल दिया जाता है मेडिकल में। देखेंगे एक ट्रक 1 मिनट में, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 1 ट्रक 1 मिनट में दूरी तय करता है, जबकि बस 3/4 घंटा 3/4 घंटा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उनकी गति का अनुपात होगा। देखो अनुपात होगा, देखेंगे एक ट्रक 1 मिनट में, देखो 1 मिनट में कितना चलता है वो 550। तो देखेंगे, देखो इसकी जो दूरी है ये मिनट में है और ये किस में है, मीटर में, या तो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए और मिनट ये दे रखा है। तो इसे हमें हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये सेकंड में करना होगा, किसमें, या तो सेकंड में करो या फिर इसे हम कर सकते हैं किलोमीटर पर घंटा में करो। इनकी जो यूनिट है ना ये अलग अलग है। तो देखो ये बीच की यूनिट हो गई, ना तो ये घंटा में ही है ना ही ये सेकंड में है। तो देखो इसे पहले सेकंड में करेंगे, तो 1 मिनट में 550। देखो दोस्तों लाइट जा चुकी है, आपको पता होगा कि वीडियो बीच में मैं रोकने पड़ गया क्योंकि लाइट चली गई, पसीने भी तो मैं पढ़ाना पड़ रहा है। अगर वास्तव में मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, 5 लोगों में कम से कम कर सकते हो। देखो 1 मिनट में कितना चलता है वो 550 मीटर, 550 मीटर चलता है। अगर देखें तो 1 मिनट को हम 60 सेकंड भी तो बोल सकते हैं, तो देखेंगे 550 मीटर चल रहा है, इसका मतलब ये भी तो बोल सकते हैं 60 सेकंड में कितना चल रहा है वो 550 मीटर चल रहा है। अब देखें तो 1 सेकंड की वैल्यू निकालें, 1 सेकंड की जब वैल्यू निकालेंगे तो 550 और बटे 60, इसका मतलब 55/6 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब यही तो हुआ, कितना हुआ 1 सेकंड में जो चल रहा है वो चल रहा है 55/6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब उसकी चाल निकल के आ गई। अब तुम एक चीज़ और मुझे बताओ कि इसकी जो चाल निकल के आई है ये मीटर पर सेकंड में आ गई। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि देखो 3 तरीका से ये क्वेश्चन हो रहा है। देखेंगे, देखो पहले तो उसने दे रखा था मिनट और मीटर में, हमने कर दिया उसे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब उसने बोला है जबकि बस 3/4 घंटा में 33 किलोमीटर पर घंटा की 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो ये हमारी चाल निकल के आ गई और ये चाल है, ये भी चाल है हमारी। जब ये भी चाल है, पहले तो देखो ये इसकी जो चाल है घंटा और किलोमीटर में निकल के आएगी क्योंकि इनकी यूनिट दे रखी है, घंटा दे रखा है और किलोमीटर दे रखा है। तो देखो 33 किलोमीटर पर घंटा,
33 किलोमीटर पर घंटा जो चला था। सॉरी गलती हो रही है, देखो इसमें, देखो दोबारा पढ़ो। जबकि बस 3/4 घंटा, ये टाइम दे रखा है, 3/4 घंटे में वो चलता है 33 किलोमीटर। कितना चलता है? 33 किलोमीटर। तो देखेंगे जब हम इसकी चाल निकालेंगे, जब चाल निकालेंगे तो दूरी कितनी चल रहा है? वो 33, लेकिन कितने टाइम में चल रहा है? 3/4 में। जब इस 4 को ऊपर पहुंचाएंगे तो कितना हो जाएगा? 33 गुणा 4 और बटे 3, 3 से ये 11, इसका मतलब 44 किलोमीटर पर घंटा। देखो इसकी जब हमने चाल निकाली तो 44 किलोमीटर पर घंटा, और ये मीटर पर सेकंड में है, तो इसकी भी हम किस में निकालेंगे? किलोमीटर पर घंटे में। तो देखो 55/6 है, किलोमीटर पर घंटा में जब निकालेंगे तो बड़ी यूनिट होती है, तो बड़ी यूनिट से गुणा करेंगे तो 18/6 कितना, 5, 18/5। तो देखो बड़ी यूनिट के लिए बड़े अंक को ऊपर रखेंगे और नीचे छोटे को। 5 से ये 11 बार और 6 से ये 3 बार, इसका मतलब 33 किलोमीटर पर घंटा की चाल इसकी निकल के आ गई। ठीक है, इसकी जो निकल के आई ये वाली जो चाल है मीटर पर सेकंड में, ये हमने कर दी किलोमीटर पर घंटा में। कितनी होगी? 33 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो उसने क्या पूछा है, उनकी गति का अनुपात होगा, उनकी गति का अनुपात, इसका मतलब चालों का अनुपात पूछा है। तो पहली चाल कितनी है? 33। देखो चालों का अनुपात, देखो पहली स्पीड कितनी है उसकी? 33, और दोबारा में कितनी है? 44। तो देखो अनुपात 33, पहली 33 है, दूसरी 44। तो देखो 11 से ये 3 बार और 11 से ये 4 बार, तो इनकी जो चालों का जो अनुपात हो गया ना, 3/4 हो गया। कितना हो गया? 3/4। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, एक ट्रक 1 मिनट में कितना चलता है? 550 मीटर। 1 मिनट में 550 चलता है, तो इसकी चाल निकालेंगे। जब चाल निकालेंगे तो देखो 60 सेकंड भी बोल सकते हैं 1 मिनट को, तो 60 सेकंड में हमारा कितना चल रहा है? वो 550 मीटर। अब देखेंगे 1 सेकंड में फिर कितना चलेगा? 550/60। ठीक है, अब ये निकल के आगे कट के कितने निकल के आगे? 55/6, लेकिन कितने? 1 मिनट में। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 55/6 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में। ठीक है, ये चाल भी निकल आई, लेकिन हमें इस चाल को किस में चेंज करना है? किलोमीटर पर घंटा में। जब इस चाल को हमें किलोमीटर पर घंटा, इसका मतलब बड़ी इकाई में करना है, तो बड़े से गुणा करेंगे। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, 18 से गुणा करेंगे, बटे नीचे 5 रखेंगे। ठीक है, जब करेंगे तो 33 किलोमीटर पर घंटा की चाल निकल आई, एक चाल निकल आई। अब दूसरी जो बस से जो चलता है, किससे? बस से जो चल रहा है, देखेंगे बस से चल रहा है वो 3/4 घंटा में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कितनी दूरी तय करता है? 33 किलोमीटर। कितने घंटा में? 3/4 घंटा में। तो देखो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, तो देखेंगे 4 ऊपर पहुंच जाएगा तुम्हारा, 33 गुणा 4 हो गया, और बटे में कितने रह जाएंगे? 3। ठीक है, और 3 से ये 11 बार, और 11 चौक 44, तो 44 किलोमीटर पर घंटा ही चाल है इस बस की निकली आई। तो देखो ट्रक 33 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, और बस 44 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। ठीक है, तो दोनों चालों का अनुपात पूछा है, तो अनुपात में रख देंगे 11 से ये 3 बार, 11 से ये 4 बार, तो 3/4 इसका क्या निकल आया? अनुपात निकल आया चालों का। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों कोई भी कैसे भी कमेंट मारो, किसी पे ध्यान मत दो। देखो एक सिखाने वाला तो तुम्हें पता होगा, एक रिक्शा वाला भी आपको कोई ना कोई सीख दे देगा। ठीक है, अगर आप सीखो तो, और आपने उसकी भी बात को इग्नोर कर दिया तो फिर क्या, कुछ नहीं। तो ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई पर विशेषकर ध्यान दो, किसी से कोई मतलब मत रखो, कोई भी कुछ भी कहता है कहने दो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस बात की, कि उनके माँ बाप बोलते हैं कि भाई पढ़ ले कुछ, तो क्या करते हैं वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन मन से नहीं पढ़ते हैं। तो इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। उनके कहने से आपने पढ़ाई तो चालू कर दी, लेकिन उस पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम खुद उठाओ, फिर देखना तुम क्या होता है। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, उनके कहने से तुमने स्टार्ट तो कर दिया है,
लेकिन उस जिम्मेदारी को अपनी खुद की जिम्मेदारी, देखो कोई भी माँ बाप कहते हैं किसी को, पहली बात तो कोई भी माँ बाप अगर किसी से कुछ कहता है तो वो गलत नहीं कहता है। दूसरी कंडीशन कि गलत तो कहता ही नहीं है, लेकिन वो किसके लिए कहते हैं, ये आपके भविष्य के लिए ही तो कहते हैं। इस बात को विशेष कर ध्यान रखना कि वो आपके लिए ही कहते हैं। वो कहाँ लेके जाएंगे किसी भी चीज़ को, बताओ तुम खुद सोचो, इस चीज़ को तुम्हारे लिए कहते हैं। तो इस बात को विशेष कर ध्यान रखना। तो मैंने स्टार्ट तो उनके कहने से कर दिया, लेकिन आप तैयारी अपने हिसाब से करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करते रहें, और कमेंट बॉक्स में भी लिखिए आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।